जय हिंद। एयरबस जो कंपनी है दुनिया में बड़े बड़े जहाजों को बनाती है। एयरबस A380 ये 4 इंजन का बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस कंपनी ने भारत के टाटा के साथ समझौता किया है अपने एक मल्टी रोल जहाज के लिए, जिसका नाम है एयरबस C295। एयरबस C295 ये मिडिल क्लास का एक टर्बो प्रेप इंजन है। ये इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। ये कई काम आएगा। इसको एक एक करके हम समझते हैं ये किस काम में आ सकता है। ये छोटे साइज का होता है। 71 सैनिकों को ये अपने साथ लेकर जा सकता है और ये कहीं पे भी उन्हें ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे रैंप लगा हुआ है। ये रैंप की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर इसे जल्दी में जाना है, इसके ऊपर अटैक का डर है, तो ये रैंप गिरा के चलते रहता है और फौजी इसमें से कूदते रहते हैं, कूद जाते हैं सब, और ये बिना रुके फिर टेक ऑफ करके भाग जाता है। ये रैंप का काफी फायदा होता है, क्योंकि उतरने के लिए काफी जगह होता है। अगर सीढ़ी लगा के उतारिएगा जैसे आम आदमी उतरता है तो फौजी नहीं उतर पाएंगे। साथ ही इसके रैंप से फायदा ये होता है कि एयर ड्रॉप करने में पैराशूट से किसी भी फौजियों को, पैरा कमांडोज वगैरह को ड्रॉप कराने के लिए पीछे रैंप का जरूरी है। रैंप ज्यादा जगह प्रोवाइड करेगा, एक साथ कई फौजी कूद सकते हैं, हवा में अंदर कूद सकते हैं। ये दूसरे जहाजों को ईंधन दे सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए टैंकर का काम कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर भी इससे आके अपनी फ्यूल भर सकते हैं। जो दुश्मन फाइटर एयरक्राफ्ट है, लड़ाई कर रहे हैं, वापस लड़ के बेस पर आएंगे फ्यूल भरने के लिए, तो फिर जाएंगे तो पायलट भी थक जाएगा। उससे अच्छा तुम लड़ते रहो, फ्यूल खत्म हो गया, आओ हम तुमको भर देते हैं। तो पीछे से ये फाइटर को भी भर सकता है, एक साथ दो को भर देता है। और अपनी कैटेगरी का, जैसे देखिए ये खुद ही C295 है अपनी कैटेगरी का, और खुदे ले रहा है फ्यूल किससे, C295 से, अपने से। तो ये अपने पटीदार को भी क्या कर देता है, दे देता है कि ले भैया, क्योंकि ये जो है टैंकर है, इसमें सीट उट नहीं है, फ्यूल वाला है, और ये है ये किसी भी काम में ले आ सकता है। तो आप देखिए मल्टीपर्पज के काम में आया जा सकता है। इसका नेवल वेरिएंट भी है। नेवल वेरिएंट में आप देखेंगे ये टारपीडो लॉन्च कर सकता है। ये टारपीडो समुद्र के अंदर चल रही पनडुब्बियों को ब्लास्ट कर सकती है, हिट कर सकती है। साथ ही कोई शिप अगर ऊपर में है तो ये मिसाइल को भी अपने डायनेम से, विंग से मिसाइल को भी मार के किसी शिप को भी गिरा सकता है। कोस्ट गार्ड के पास भी इसका डिमांड ज्यादा है। कोस्ट गार्ड भी कह रही है हमें भी ये वाला एयरबस C295 चाहिए, क्योंकि इसके मदद से ये सर्वेलांस कर सकते हैं। दुश्मन का कोई जहाज वगैरह तो नहीं है, कोई पानी वाली बोट नहीं है। आप याद कीजिए कि दुश्मन का जो अजमल कसाब था, इसे छोटी से बोट से इंडिया में एंट्री कर गया था। तो हम लोग के पास उस समय उतना बड़ा विमान नहीं था। इसे एयरबस कंपनी और टाटा की कंपनी मिलकर बनाएगी। इस पर सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दिया है। 56 एयरक्राफ्ट जो है ये खरीदे जाएंगे। एयरबस नाम होगा उसका, एयरबस C295। ये एयरक्राफ्ट 56 की संख्या में खरीदे जाएंगे। लेकिन इस 56 में से 16 एयरक्राफ्ट एयरबस का जो स्पेन में फैक्ट्री है, तो स्पेन के फैक्ट्री में 4 सालों में डायरेक्ट वहां रेडी आएंगे और वहीं से उड़ कर आएंगे, जैसे राफेल आ रहा है। लेकिन बाकी बचे 40 जो है वो इंडिया में टाटा कंपनी बनाएगी। अब इसके लिए टाटा कंपनी जो है वो समझौता किया एयरबस से। इसमें टाटा का शेयर ज्यादा रहेगा, एयरबस का कम रहेगा। इससे भारत में इसके कारखाने लगेंगे। जब भारत में कारखाने लगेंगे तो यहाँ के इंजीनियरों को भी जहाज की टेक्नोलॉजी पता चलेगी। यहाँ के अलग अलग सप्लायर को ये पता चलेगा कि जहाज बनाने में बहुत सारी चीजों को लगता है। पेंट तो इंडिया की कंपनी बना सकती है, इसमें जो स्टील, एल्युमिनियम ये सब लगते हैं वो यहीं से लिया जा सकता है। तो धीरे धीरे कारखाने लगेंगे तो टेक्नोलॉजी आएगी। एक ही बार जहाज नहीं बनता, एक फ्यूजलार्ज बनेगा, इसका बीच का हिस्सा, फिर इसके विंग्स बनेंगे, अलग अलग यूनिट्स में इसके बनाए जाते हैं। जब ये विंग्स बन जाएंगे तो इन्हें क्या किया जाता है, असेंबली लाइन में लाया जाता है। एक बार जब ये असेंबली हो जाती है, चेक हो जाता है, तो इसका एक प्रोडक्शन लाइन बना दिया जाता है। देखिए 1 2 3 4 एक साथ, एक इस साइड में 4 बन रहा है, 4 उस साइड बनेगा, तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन लाइन होता है। तो धीरे धीरे आने वाले 10 साल में भारत में इकोसिस्टम बनेगा, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन लाइन बनेगा। ये एयरबस जो है C295 ये एक जहाज नहीं, ये एक क्रांति लाएगा हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में, क्योंकि ये मिडिल कैटेगरी का है और इससे कई मल्टी टास्क किए जा सकते हैं। जहाज एक ही रहेगा, उससे कई काम को लिया जा सकता है। जैसे हम लोग कैसे खाने में चना, उससे आप हलवा बना सकते हैं, उसका भूजा बना सकते हैं, पीस के उसका सतुआ बना सकते हैं, पीस के पानी पी सकते हैं, उसको ऐसे भिगा के सुबह में खा सकते हैं, उसको नमक वमक छिड़क के खा सकते हैं, उसका नमकीन बना सकते हैं, कई काम कर सकते हैं सोच रहा उससे। उसी तरह ये भी है, समझिए इसके कई काम किया जा सकता है और ये इतना बेहतरीन है। तो आप कहेंगे कि टाटा कंपनी जब इससे समझौता हुआ है, भारत सरकार की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने केवल 56 एयरक्राफ्ट क्यों खरीदे हैं? बात समझिए ध्यान से। इन 56 को खरीदने में 20,000 करोड़ का खर्च आया। लेकिन जब टाटा कंपनी इसे बनाएगी तो इसे टाटा कंपनी 10 सालों के अंदर सीख लेगी। और जब टाटा कंपनी इसे बनाएगी तो टाटा कंपनी का समझौता के हिसाब से ये आप इंडिया में ही ऐसे 150 एयरक्राफ्ट बनाएगी। अब समझिए 150 का जो खर्च आएगा वो 40 करोड़ आएगा, 40,000 करोड़। और यहाँ पर 56 का ही खर्च कितना है, 20,000 करोड़। यानी
खर्च को दुगुना कीजिए और जहाज आपको 3 गुना मिलेगा। तो इंडिया में बनने से ये फायदा है। दूसरा, इंडिया में रोजगार मिलेगा, इंडिया की करेंसी को मिलेगा, टाटा कंपनी आगे बढ़ेगी और यहीं से हम छोटे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट एयरबस से खरीदेगा तो उसको थोड़ा महंगा पड़ेगा, इंडिया से खरीदेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनने जा रहा है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत जरूरी होते हैं। केवल फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं होते हैं। अमेरिका ने दुनिया में जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, अमेरिकी एयरफोर्स का रीढ़ कहा जाता है F-16 फाइटर को, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जो पहुंचाने का काम, वो C-130 जे सुपर हरकुलियस जहाज होता है। ये भी टर्बो प्रैप है, बट इसमें 4 इंजन है। हम लोग जो खरीदे उसमें 2 इंजन है। तो ये दोनों जहाज अमेरिकी एयरफोर्स के रीढ़ है। भारतीय एयरफोर्स के रीढ़ सुखोई 30 जो जहाज है, ये फाइटर स्ट्राइकर में आ जाते हैं सब। अब इसका जो ट्रांसपोर्ट में जो मेन किरदार निभाएगा वो एयरबस C295 करेगा। तो ये दोनों भारत की रीढ़ होगा, ये अमेरिका के रीढ़ होगा। तो आप समझे कि ये एक जहाज दिखने में ही जहाज दिख रहा है, इसे कई तरह का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। एयरबस को भी नहीं पता होगा कि भारत वालों का चाल कितना आगे तक है। हम एक जहाज खरीदेंगे, उसका मेकअप वोकअप करके मॉडिफाई करके 75 ठो काम लेंगे उससे। आप क्या सोचते हैं, ये जरूरी था कि नहीं? भारत के लिए काफी लंबे समय से ये डील अटका हुआ था। ये भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और साथ में वो जो बैच स्टार्ट होने वाले थे बीपीएससी का बैच, वो बैच स्टार्ट हो गया है। बीपीएससी और जो बिहार दरोगा का बैच है, ये कंबाइंड बैच चलेगा। अब इसको 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये लाइव रहेगा। 3 से 5 डेली 2 घंटे का क्लास चलेगा। अब एप्लीकेशन पे इसका एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। आप एप्लीकेशन खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाएंगे और इसको इनरोल कर लेंगे, क्योंकि जब भी सीट बढ़ेगा सर्वर पे लोड बनेगा, अचानक बंद कर दिया जाएगा बिना किसी सिचुएशन के। तो आप लोग जिसको जल्दी लेना है ले लें। अभी 3-4 दिन एडमिशन इसका चालू रहेगा। आई होप आप ये वाला टॉपिक जितना है इसको समझ गए होंगे। अब जब एग्जाम में आता है बीपीएससी मेंस में या किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस में या यूपीएससी के मेंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में, तो खाली लिख के चल आएंगे या एयरबस C295 खरीदा गया कैबिनेट कमेटी से, नंबर नहीं मिलेगा। आपको पूरा स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, ये किस किस काम में आ सकता है, कहां कहां इसको बनाया जाएगा, कौन कौन सी कंपनी करेगी। तो इसका टोटल स्पेसिफिकेशन देंगे, तब एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। आई होप आप इसके बारे में कंप्लीट समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।